हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर आगे पूरी एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक और क्लास ली थी जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 13 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर रखा है। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। देखिए भाई, जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें क्या कहा, हमें प्रूव करना है कि इसकी मल्टीप्लाई इसके इक्वल नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अगर इक्वल ना आए तो आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो देखिए भाई, बिल्कुल ही सिंपल है। अगर मैं क्या यहां पर एलएचएस निकालता हूं फर्स्ट पार्ट में, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पहले में रो के लॉन्ग, दूसरे में कॉलम के लॉन्ग चलते हैं, तो आपका 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 5 2 जा 10। इसमें इधर जाएंगे, इसमें नीचे, तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3। ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, और -1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4। ऐसे ही आपका सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 6 2 जा 12, और 7 3 जा 21, और यहां पर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 6 1 जा 6, और 7 4 जा 28। तो आपकी एलएचएस क्या आ गई, 7 1 33, और ये कितना हो जाएगा आपका 34। ये तो एलएचएस है। ऐसे ही अगर मैं आरएचएस सोल्व करता हूं तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या आएगा, 2 5 जा 10, इसमें नीचे आएंगे, इसमें इधर, तो 1 6 जा 6। सेकंड रो मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस का 7। इतना आप सभी को क्लियर होगा। सेकंड रो जा 15, 6 जा 24। ऐसे ही को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू -1 -3, और सेकंड रो को सेकंड क्या आ जाएगा, ये 20। अब इनको अगर ऐड हम करें तो 16 5, और ये क्या आ जाएगा आपका 9 39, और ये क्या रहेगा 25। अब मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों इक्वल हैं? भाई एक भी एलिमेंट इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो यही तो आपको प्रूव करना था कि इनकी मल्टीप्लाई इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट आप कर दोगे, मतलब आपका हो चुका है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना, और इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करोगे आपका इक्वल नहीं रहेगा, और इक्वल नहीं रहा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15। अब यहां पर एक नई चीज आ गई। नई चीज क्या है सर, ये ए स्केयर नई चीज है। ए स्केयर क्या है, नई चीज। कई बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में जो एक आपको गिवन है उसमें क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को का स्केयर कर देंगे। जब हर एक एलिमेंट को स्केयर करेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए स्केयर ऐसे नहीं निकाला जाता। जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जो 5 का स्केयर है इसको क्या लिखते हैं, 5 इंटू 5। तो ऐसे ही एक स्केयर को क्या लिखा जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए, ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो यहां पर ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए, यानी कि क्या आएगा, ए की वैल्यू है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ऐसे ही इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसमें रो के लॉन्ग, इसमें कॉलम के लॉन्ग अगर चलें तो क्या आ जाएगा भाई, 2 2 जा 4, 0 2 जा 0, और 1 1 जा 1। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आ जाएगा आपका, 2 0 जा 0, 0 1 जा 0, और 1 -1 जा -1। ऐसे ही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 जा 2, 0 3 जा 0, और 1 0 जा 0। क्या इतना क्लियर भाई? ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 2 जा 4, 1 1 जा
सॉरी, हाँ, 1 2 जा 2 और 3 1 जा 3। इतना क्लियर भाई? सेकंड रो, सेकंड कॉलम, 2 0 जा 0, 1 1 जा 1 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। ऐसे ही सेकंड रो, थर्ड कॉलम, तो क्या रहेगा आपका 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ऐसे ही थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 2 1 जा 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ऐसे ही सेकंड फर्स्ट मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अगर माइनस का 1 आया तो -1 मैंने लिखा और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0। ऐसे आपका 0 मतलब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तो यहां पर आपका ए स्केयर जो है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 + 0 + 1 5, ये क्या आ जाएगा -1, ये क्या रहेगा 2, ये क्या आएगा 4 + 2 6 + 3 9, 1 - 3 -2, 2 + 3 5, 2 - 2 0, -1 + 0 -1 और 1 - 3 क्या आएगा -2। ये आपका ए स्केयर आ चुका है। तो एक बार इतना नोट डाउन कर लें, उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए स्केयर -5a + 6i। एक बार जल्दी से ये नोट डाउन करें। यहां पर आपने ए स्केयर निकाल दिया है, तो ए स्केयर को देखें, हमें निकालना है स्केयर -5 + 6i। तो ए स्केयर की वैल्यू क्या आई है, 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 -1 -2। ये आपकी ए स्केयर की वैल्यू आई है। नेक्स्ट आपका क्या, -5a, तो -5a का मतलब माइनस, अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 -1 जा -5 और ये क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक भाई। 6i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर उनको 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 1 1 वाले तो 6 हो जाएंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे 0 रहेंगे। तो यहां पर प्लस का क्या है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, क्योंकि i को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 से 6 आ गए सभी। अब अगर इनको सोल्व किया जाए, 5 - 10, भाई इकट्ठे ऐड कर सकते हैं क्या, 5 - 10 क्या आएगा माइनस का 5 और -5 + 6 क्या आ जाएगा आपका -1 -0 -1 और ये क्या रहेगा -1 रहेगा। 5 -3 + 0 -3 रहेगा। ऐसे ही आपका 9 - 10 -1 + 0 -1 रहेगा। -2 -5 -7 एंड -7 + 6 माइनस का 1। ऐसे ही आपका 5 15 -10, तो यहां पर क्या रहेगा माइनस का 10 रहेगा। ऐसे ही 0 -5 -5 रहेगा, -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 5 4, -2 -0 -2, -2 + 6 प्लस का 4। तो यहां पर हमें क्या निकालना था, ए स्केयर -5a + 6i। तो आपके लिए बिल्कुल ही सिंपल है। ए स्केयर जब निकालना है तो ध्यान क्या रखना है, ए स्केयर ए और ए को मल्टीप्लाई करके आएगा। ए स्केयर क्या होगा आपका, ए और ए को मल्टीप्लाई करके आएगा।
तो ऐसे ही आया आपका 5a, जो a उसको 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा, और आई कैसे आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 6 से मल्टीप्लाई करके। अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये है भाई, हमें यहां पर प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। अब आप कहेंगे सर हमें तो a क्यूब भी निकालना आ गया, a क्यूब कैसे निकलता है भाई? a क्यूब को क्या मैं a स्क्वायर इंटू a लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल, और a स्क्वायर कैसे निकलता है, a और a को मल्टीप्लाई करके। तो पहले a स्क्वायर निकालना है, उसको एक बार और a से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, a का क्यूब। तो a का क्यूब आ गया, a का स्क्वायर तो आ ही गया था 7a और 2i। इसको जब आप सोल्व करोगे तो हर एक एलिमेंट कितना हो जाएगा, 0 0 0, तो ये 0 के इक्वल क्या हो जाएगा, प्रूव। हमें यहां पर प्रूव करना है, तो उम्मीद है आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो कमेंट करके बताना आपसे ये सोल्व हुआ या नहीं। अगर नहीं सोल्व हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सोल्व कराऊंगा। ऐसे ही ये भाई, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहां पर हमें k की वैल्यू निकालनी है सर। a स्क्वायर इज इक्वल टू k माइनस 2i। तो पहले तो a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। a स्क्वायर आपका क्या होता है, a इंटू a की वैल्यू क्या है सर, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। इसको अगर इसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, रो के अलोंग, और इसमें कॉलम के अलोंग क्या रहेगा भाई, 3 3 जा 9 माइनस 2 और 4 क्या आएगा, माइनस का 8। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 2 जा माइनस का 6, और माइनस 2 जा प्लस का 4। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 3 जा 12, और माइनस 2 4 जा माइनस 8। ऐसे ही आपका सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम से, तो 4 2 जा माइनस 8, और ये आपका क्या रहेगा, माइनस 2 और माइनस 2 प्लस का 4। अब आपका क्या है भाई, ये आपका आ गया ए स्क्वायर। आपका गिवन क्या है, ए स्क्वायर किसके इक्वल, के ए प्लस 2i। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई सर, अभी निकाली है, 9 माइनस 8 1, माइनस 6 प्लस 4 माइनस का 2, 12 प्लस 8 12 माइनस 8 4, और माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4। के ए का मतलब ए को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, के से, तो क्या आ जाएगा, 3k माइनस 2k 4k और माइनस 2k। इतना क्लियर भाई। और प्लस में 2i है, i आपका ये होता है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2 0 0 2। तो आपका क्या आया, 1 माइनस 2 4 माइनस 4, इनको ऐड करेंगे 3k प्लस 2, ये क्या आ जाएगा, माइनस 2k, ये क्या आ जाएगा 4k, और ये क्या आ जाएगा 2k प्लस 2, माइनस का 2 क्या आएगा भाई। अब हम यहां पर किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर देखो 4 किसके इक्वल हो गया, 4k के इक्वल। अगर 4 किसके इक्वल है, 4k के इक्वल है, ये 4 इधर आएगा डिवाइड, तो 4/4 किसके इक्वल आ गया, k के। कट कर कितना आया, 1। तो k की वैल्यू यहां पर आपकी क्या आ गई, 1। k की जो करेक्ट वैल्यू है वो आपकी क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाउट रहता है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो आपका ये गिवन है a, i प्लस ए, आपको प्रूव करना है i माइनस ए इंटू ये। तो पहले तो सर LHS निकाल लेते हैं। i क्या होता है आपका, यहां पर लिख देता हूं मैं, क्या होता है 1 0 0 1। अगर i प्लस ए निकालना है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो i
प्लस ए क्या आ जाएगा आपका, ऐड कर देते हैं सर, 1 प्लस 0 1, सॉरी 1 लिखो भाई यहां पर, 1, 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 माइनस का 10 अल्फा बाय 2, ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 और 1 प्लस 0 1, यानी कि ये आपकी आ गई क्या, LHS, ये आपकी क्या रहेगी सर, LHS रहेगी। तो उम्मीद है इतना आप सभी को क्लियर है। तो भाई उसके बाद LHS आपको निकालनी है, LHS क्या है, माइनस ए, आई माइनस ए अगर निकालें तो क्या आएगा, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा, प्लस का 10 अल्फा बाय 2, 0 माइनस ये तो माइनस का 10 अल्फा बाय 2 और 1 माइनस 0 कितना रहेगा 1, ये तो आया आई माइनस ए मैंने लिखा, ये और लिख लेते हैं सर, ये क्या है, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे पजल हो जाते हैं इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। एग्जाम में ना आए तो आपके जो यूटी या टेस्ट होते हैं उसमें तो ये क्वेश्चन 100% आता है। तो ध्यान से देखें, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी रहेगी इसकी। हाँ, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस से, कोस अल्फा, फर्स्ट रो को सेकंड फर्स्ट कॉलम से, तो 10 को साइन से तो क्या रहेगा, प्लस में 10 अल्फा बाय 2 और साइन अल्फा, ये क्लियर भाई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को माइनस साइन अल्फा से तो माइनस साइन अल्फा और 10 को इससे तो प्लस में 10 अल्फा बाय 2 और कोस अल्फा। इतना आप सभी को समझ में आया भाई। ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 अल्फा बाय 2 और कोस अल्फा, तो माइनस 10 अल्फा बाय 2 और कोस अल्फा। ऐसे ही 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा से। ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम तो क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस तो क्या रहेगा 10 अल्फा बाय 2 और साइन अल्फा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में कोस अल्फा। इतना आप सभी को क्लियर। अब यहां पर भाई जो आपका कोस अल्फा है वो एज इट इज, जो 10 अल्फा है, क्या मैं 10 को साइन बाय कोस लिख सकता हूं, तो साइन अल्फा बाय 2 बाय में कोस अल्फा बाय 2 मैंने लिखा 10 को, बाकी सारे एज इट इज। भाई इस स्टेप में बस क्या करना है, 10 को साइन बाय कोस लिख लो। ऐसे यहां पर माइनस साइन अल्फा एज इट इज, 10 को क्या लिख देंगे, साइन अल्फा बाय 2 बाय में कोस अल्फा बाय 2, यहां पर क्या है कोस अल्फा। ऐसे ही इसको माइनस साइन अल्फा बाय 2 बाय में कोस अल्फा बाय 2, यहां पर क्या है कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ऐसे ही इसको लिखेंगे तो साइन अल्फा बाय 2 बाय में कोस अल्फा बाय 2 इंटू में साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। इतना क्लियर भाई। सॉरी, इसको यू पूरा बंद कर सकते हैं हम। हाँ, अब अगर इसको सोल्व किया जाए, अगर ध्यान से देखो तो ये पूरे के नीचे है, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं नीचे, ये भी पूरे के नीचे है, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, यहां पर कुछ नहीं तो 1 और ये पूरे के नीचे है, यहां पर ये पूरे के नीचे है और नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब हम सर एलसीएम ले सकते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ गया यहां पर, भाई कलर चेंज कर लेते हैं, आपको आसानी होगी। हाँ, रहेगा एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया कोस अल्फा बाय 2, एलसीएम लेंगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 उधर, तो कोस अल्फा बाय 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कोस अल्फा बाय 2, बीच में क्या है प्लस साइन अल्फा बाय 2। ये आपको समझ में आया। ऐसे ही यहां पर एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या गया,
कोस अल्फा बाय 2, ये भी क्या आ जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 और कोस अल्फा। ऐसे भाई यहां पर क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कोस अल्फा बाय 2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर, तो इधर क्या है माइनस साइन अल्फा बाय 2 और कोस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा बाय 2 और कोस अल्फा, इधर क्या है प्लस में साइन अल्फा, प्लस में साइन अल्फा कोस अल्फा बाय 2, ये आ गया। ऐसे ही भाई यहां पर एलसीएम लिया तो अगेन कोस अल्फा बाय 2 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या रहेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा बाय 2 और साइन अल्फा और प्लस में कोस अल्फा बाय 2। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? अब आपने फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो क्या साइन ए प्लस बी का क्या था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, एक तो ये पढ़ा था आपने, और एक आपने क्या पढ़ा था, सॉरी माइनस वाले में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस वाले में क्या रहेगा भाई आपका माइनस आ जाएगा। हाँ, तो यहां पर अगर माइनस करेंगे तो कोस अल्फा, हाँ जो आपका कोस ए माइनस बी है वो क्या होता है साइन ए साइन बी, सॉरी हाँ कोस ए माइनस बी क्या होता है साइन, कोस लिख लो भाई पहले, हाँ क्या आएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और यहां पर ए प्लस बी वाली नहीं ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लिख लो, तो अगर बीच में माइनस है तो यहां क्या आ जाता है माइनस, बस ये दो आइडेंटिटी आपकी यूज होंगी। यहां पर देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी किसकी आइडेंटिटी होती है, कोस ए माइनस बी की, और कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी यानी कि कोस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, कोस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 क्या आ जाएगा कोस का अल्फा बाय 2, और नीचे क्या है कोस अल्फा बाय 2। भाई यहां पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं क्या ले लूं माइनस, माइनस कॉमन लेने से बाहर आ गया माइनस, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो अगेन इसको क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, और अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 क्या रहेगा अल्फा बाय 2, तो इसलिए क्या आ गया साइन अल्फा बाय 2, नीचे क्या है कोस अल्फा बाय 2। ऐसे ही वही साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए, तो अगेन ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, ये आपका फॉर्मूला हो गया साइन ए माइनस बी का, तो क्या रहेगा साइन ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 क्या रहेगा साइन ऑफ अल्फा बाय 2, और नीचे क्या है कोस अल्फा बाय 2। ऐसे ही यहां पर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला हो गया कोस ए माइनस बी का, तो कोस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 क्या रहेगा आपका कोस का अल्फा बाय 2, और नीचे भी क्या है कोस अल्फा बाय 2। क्या इतना आप सभी को समझ में आया? ये कट कर कितना आ गया 1, भाई मैं इसको कहां लिखूं, मैं इसको यहां लिखता हूं, ये कट कर कितना आया 1, साइन बाय कोस एंगल सेम है, साइन बाय कोस क्या, साइन बाय कोस आप कहोगे सर 10 होता है, तो क्या आ गया माइनस का 10 अल्फा बाय 2। ऐसे ही साइन बाय कोस अगेन क्या हो गया आपका 10 अल्फा बाय 2, और कोस बाय कोस क्या आ गया 1। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या इक्वल है, हाँ सर इक्वल है, यानी कि जो आपकी एलएचएस थी और जो आपकी ये आरएचएस है दोनों इक्वल आ गई, और अगर इक्वल आ गई तो हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखें एक बार, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप सभी के लिए हो जाता है। तो जल्दी से एक बार नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 19 जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
इसने क्या कहा, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। भाई एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास टोटल कितने रुपए हैं, कितने 30,000 रुपए हैं। अब ये जो 30,000 रुपए हैं ये इसको दो जगह डिवाइड करके इन्वेस्ट करने हैं, दो टाइप के अलग अलग बॉन्ड में क्या करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं। आगे इसने कहा द फर्स्ट बॉन्ड, जो पहला बॉन्ड है वो कितना इंटरेस्ट देता है 5%, और जो सेकंड बॉन्ड है वो कितना इंटरेस्ट देता है 7% पर ईयर। यूजिंग यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके हमें ये बताना है डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कि अगर हमारे पास 30,000 रुपए हैं, हमने क्या किया, 30,000 रुपए को अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। पहला बॉन्ड हमें 5% का इंटरेस्ट देता है, दूसरा बॉन्ड हमें 7% का इंटरेस्ट देता है। तो इसने यूं पूछा है कि कितने कितने पैसे हम अगर डिवाइड करें, कि पहले पार्ट में तो इसने कहा कि 1800 रुपए क्या है, इंटरेस्ट आए। तो यहां पर हमें चीजें समझनी होगी। आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर। तो यहां पर दो मैट्रिक्स बना लीजिए, एक तो क्या प्रिंसिपल की। अब प्रिंसिपल की अगर एक मैट्रिक्स बनाए, P से मैंने यहां पर रिप्रेजेंट की, प्रिंसिपल की जो मैट्रिक्स बनाए भाई टोटल 30,000 है। अगर टोटल 30,000 है तो क्या रहेगा आपका, भाई एक जगह मैंने मान लिए x रुपए दिए, एक जगह मैंने क्या कितने रुपए मान लिए x, तो दूसरे के लिए कितने बचेंगे, टोटल 30,000 थे तो 30,000 माइनस x बचेंगे, हाँ या ना। टोटल क्या बचेंगे, 30,000 माइनस x। मान लीजिए मेरे पास 10 चॉकलेट हैं, मैंने 2 चॉकलेट आपको दे दी, तो मेरे पास कितनी चॉकलेट बची, आप कहोगे सर 8, नहीं, मेरे पास चॉकलेट बचेंगी 10 माइनस 2। टोटल मेरे पास 10 थी, उसमें से 2 कम हो गई तो 10 माइनस 2। तो ऐसे ही टोटल पैसे कितने थे 30,000। यहां पर एक बॉन्ड में x रुपीस दिए, तो दूसरे बॉन्ड में कितने बचे 30,000 माइनस x। तो ये आपकी एक मैट्रिक्स बन गई किसकी, प्रिंसिपल की। भाई प्रिंसिपल जो आपका होता है। अब एक मैट्रिक्स और बना लो किसकी, रेट की। पहले में रेट कितना है 5% और दूसरे में रेट कितना है 7%। टाइम तो 1 ईयर के लिए है। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, P इंटू आर इंटू टी। यहां पर R परसेंटेज में है, R अगर परसेंटेज में है तो नीचे डिवाइड में 100 लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका SI सिंपल इंटरेस्ट। तो टाइम तो 1 है, लिखने की जरूरत नहीं। P क्या है आपका, P क्या है आपका X और 30,000 माइनस X। R क्या है आपका 5% और 7%। ठीक है भाई, और टाइम कितना है 1, टाइम तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1800 रुपए। अब इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सर। फर्स्ट में रो के लॉन्ग चलेंगे, सेकंड में किसके लॉन्ग चलेंगे, कॉलम के लॉन्ग। फर्स्ट में रो के लॉन्ग चले, सेकंड में किसके लॉन्ग चले, कॉलम के लॉन्ग। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, तो x इंटू 5%, बीच में क्या आता है प्लस। ऐसे ही 30,000 माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7% से, तो 30 1 2 3 4 माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7% से। और ये आपका किसके इक्वल है 1800 के इक्वल। कितना क्लियर। अब परसेंटेज को क्या मैं डिवाइड में 100 लिख सकता हूं, तो ये क्या आ जाएगा 5x। परसेंटेज की जगह मैंने डिवाइड में 100 लिखा। ऐसे यहां पर 1 2 3 4 माइनस एक्स। ऐसे ही मैंने 7% को 7 बाय में क्या लिखा 100, इसके इक्वल 1800 के इक्वल। अब यहां पर अगर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 100, ऊपर क्या है 5x प्लस, देखो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2 1 1 2 3 4, और 7 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -7x। ये आपका किसके इक्वल है 1800 के इक्वल। ये 100 यहां डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5x माइनस 7x माइनस 2x,
प्लस 2 1 1 2 3 4 किसके इक्वल 1 8 0 0 2 जीरो लग जाएंगे आपके। ये 2x इधर माइनस का है उधर जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा। यहां पर क्या है 2 1 1 2 3 4 ये इधर आएगा माइनस 1 8 1 2 3 4 माइनस करेंगे 21 में से 18 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 30,000। 2x 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 15,000। तो x वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 50,000, यानी कि जो 30,000 रुपए थे पहले में तो x रुपए थे, दूसरे में 30,000 माइनस x, यानी कि एक जगह 15,000 दिए तो दूसरी जगह भी कितने देंगे 15,000 रुपए। क्या इतना क्लियर है? इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आया? हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में यहां पर SI की जगह आप 2000 लिख देंगे। अगर 1800 है इसकी जगह क्या चलेगा आपका 2000 चलेगा। तो सोल्व करोगे एक में तो 5000 और एक में कितना आ जाएगा 25,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करके कमेंट करके आपको बताना है कि क्या यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, द bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, and 10 dozen economics books. Their selling prices are rupees 80, rupees 60, rupees 40 each respectively. Find the total amount of the bookshop will receive from selling all the books using max algebra. यानी कि इसने क्या कहा है, एक भाई स्कूल है, स्कूल में बुक शॉप से मतलब बुक मंगाई गई और जो बुक है आपकी 10 दर्जन केमिस्ट्री की, 8 डजन किसकी फिजिक्स की और 10 डजन इकोनॉमिक्स की। तो यहां पर अमाउंट दे रखे मतलब कितनी बुक्स मंगवाई हैं और प्राइस। मान लो जो ये मार्कर है ये एक मार्कर 30 रुपीज का आता है, मुझे ऐसे 10 मार्कर लेकर आने हैं तो टोटल प्राइस क्या रहेगा। आप कहोगे सर एक मार्कर के प्राइस को नंबर ऑफ मार्कर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो ऐसा ही यहां पर, ऐसा ही यहां पर एक तो मैंने क्या मान लिया अमाउंट, यानी कि कितने कितने मार्कर मतलब कितनी कितनी बुक है उस मान ली, कितनी कितनी है 10 डजन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की मैंने यहां पर 10 डजन है, 10 डजन का मतलब 120। 8 डजन फिजिक्स, फिजिक्स की मतलब 96 बुक्स हो गई क्योंकि 1 डजन में 12 होते हैं। और 10 डजन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की अगेन 120। तो ये तो आपकी क्या आ गई कि कितनी कितनी बुक हमने ली है। नेक्स्ट प्राइस, जो प्राइस है वो हम ऐसे चलेंगे। ऐसे क्यों चलेंगे क्योंकि ये और ये, इसका ऑर्डर क्या आएगा आपका 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 1, और कॉलम और रो इक्वल तो मल्टीप्लाई पॉसिबल, और हमें मल्टीप्लाई होकर एक यूनिट वैल्यू चाहिए इसलिए 1 1 आपका आएगा। तो इसलिए हम यहां पर ऐसी मैट्रिसेस मानते हैं। यहां पर क्या प्राइस है, पहले का है 8, फिर 60, फिर 40। अगर वही मल्टीप्लाई करके भाई आप स्टेटमेंट वगैरह लिख लोगे ना, मैं यहां पर आपको अच्छे से समझा रहा हूं, आप स्टेटमेंट लिख लेना ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 80 से, 96 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 60 से, और 120 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 40 से। तो उम्मीद है सोल्व कर लेंगे आप। ये तो आप कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। तो अगेन आपको कमेंट करके बताना है कि टोटल जो अमाउंट है वो कितनी आएगी। टोटल अमाउंट आपको मुझे कमेंट करके बतानी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 में क्या है, 21 में इसने कहा अज्यूम एक्स एंड पी, ये ऑर्डर है, restriction on n k and p so that py plus wy will be defined। अब ये क्या चीज आ गई सर, एमसीक्यू तो सर हम छोड़ देते हैं भाई, एमसीक्यू ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू आ जाते हैं, बच्चे जो हैं बड़े क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं लेकिन एमसीक्यू में उनको पता चलता है कि उनका कंसेप्ट कितना क्लियर है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस तो वो भाई सोल्व कर करके प्रैक्टिस कर करके सोल्व कर लेते हैं, लेकिन असली कंसेप्ट उनका किससे पता चलता है, एमसीक्यू से पता चलता है। यहां पर देखिए पी और वाई, पी का ऑर्डर क्या है, पी का ऑर्डर सर लास्ट वाला पी है तो पी का ऑर्डर क्या गया पी क्रॉस की, और वाई का ऑर्डर क्या है वाई सर सेकंड वाला है, सेकंड वाला क्या है 3 क्रॉस के। इनकी मल्टीप्लाई,
इनकी मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होती है? दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल होती है ये और ये इक्वल हो, यानी कि पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो क्या हो, इक्वल हो, तभी तो पॉसिबल होती है। तो इसलिए आपकी यहां पर के की वैल्यू क्या आ गई सर? 3 आ गई। के की वैल्यू क्या आ गई? 3। भाई के की वैल्यू 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, आगे भी मान लेते हैं, कुछ आगे भी देखते हैं फिर। हाँ, मल्टीप्लाई करके नया ऑर्डर क्या आएगा? इतना आप सभी को समझ में आया? क्या पी और वाई, पी का ऑर्डर मैंने लिखा, वाई का ऑर्डर मैंने लिखा। मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होगी? जब ये दोनों इक्वल होंगे, और अगर मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो नया ऑर्डर ये रहेगा। ऐसे ही डब्ल्यू और वाई को देख लेते हैं। डब्ल्यू कौन से वाला है भाई? लास्ट सेकंड, तो एन क्रॉस 3, और इसका पी का ऑर्डर क्या है आपका? पी क्रॉस के। तो इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होगी? जब 3 पी के इक्वल, यानी कि पी की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी? 3 आ गई। और नया ऑर्डर क्या आएगा? एन क्रॉस के। अब ये दोनों मैट्रिक्स प्लस कर, दो मैट्रिक्स को प्लस करते हैं, तो प्लस कब किया जा सकता है? जब उनका ऑर्डर इक्वल हो। ऑर्डर इक्वल हो तो नंबर ऑफ कॉलम, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ रो के इक्वल, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। तो आपका के तो के इक्वल है, यहां से हमें मिला कि पी जो है वो किसके इक्वल? एन के इक्वल। पी किसके इक्वल? एन के इक्वल। तो पी एन के इक्वल की वैल्यू 3 भी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आपका यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? ए रहेगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया। तो आगे देखिए, assume that x y z and p are matrices of order ये and ये respectively, if n is equal to p then the order of matrix 7x, हमें ये बताना है भाई। अब देखो, हमें इसका ऑर्डर बताना है सर, इसका ऑर्डर बताना है। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या उसका ऑर्डर चेंज होता है? नहीं, कांस्टेंट का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो बस एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होता है। तो कुल मिला के हमें x माइनस जेड का ऑर्डर बताना है। x का ऑर्डर क्या है? x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n। z का ऑर्डर क्या है? z आपका थर्ड वाला है, थर्ड वाला 1 2 3, 2 क्रॉस p। ये दोनों मैट्रिक्स माइनस कर रखे हैं, माइनस कर रखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वल हैं। तो 2 क्रॉस p किसके इक्वल है? 2 क्रॉस n के इक्वल। तो यहां पर देखिए कौन सा है? p क्रॉस 2, नहीं ये नहीं हो सकता। 2 क्रॉस n, हाँ ये हो सकता है। n क्रॉस 3 भी नहीं हो सकता, p क्रॉस n भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा? 2 क्रॉस n। अब आप कहोगे सर अगर 2 क्रॉस p होता तो या तो ये देगा एग्जामिनर या ये देगा। अगर दोनों देगा तो क्या कहेगा? बोथ। एक ऑप्शन आपका और मिलेगा, क्या मिलेगा? बोथ का ऑप्शन और मिलेगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया। तो भाई आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर के लिए बोले हैं उनका भी आपको मुझे कमेंट करना है। लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।